कैंसर एक ऐसी बीमारी होती जा रही है, अगर मैं इसको अतिशयोक्ति ना मानूं, 10 साल बाद हर घर में एक कैंसर का संभवतः मरीज होगा। आपने सही कहा कि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके कई रीजन हैं। एक तो आपने देखा होगा हर चौराहे पर, हर गली में, हर कोने पर, हर घर में आजकल तंबाकू और गुटखा खाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा यूपी जोन वैसे भी गुटखा और तंबाकू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इतनी एडवर्टीजमेंट होने के बाद भी, इतना उसके ऊपर लेबल लगाने के बाद भी लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ओरल कैंसर की यहाँ भरमार पड़ी हुई है और ये बढ़ती जा रही है। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। कैंसर को मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, दवाओं से, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से। लेकिन जब भी किसी कैंसर में सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को काट करके निकाल देते हैं। फिर जब काट करके उसको निकाल दिया तो फिर उसके बाद उसका क्या होगा? जो घाव बना, सिर्फ उसमें टाके लगा देंगे आप, वो तो खाली जगह छूट गई। खाली जगह छूट गई। और आपने जैसे मुंह में यहाँ कैंसर निकाले तो कैसे बंद करेंगे? जबड़ा ही निकल गया तो उसका क्या करेंगे? जीभ निकल गई, उसका क्या करेंगे? आंख के नीचे की ऑर्बिट का ये बोन निकल गई, उसके लिए फिर क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कैंसर सर्जरी से टिश्यू को निकाला जाता है। कैंसर सर्जन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो एक्सीजन का रोल है उस कैंसर को निकालने का। मतलब जहां तक कैंसर फैला है उन्होंने देखा है, उस कैंसर को निकाल दिया, लेकिन वो जगह खाली पड़ी। अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको फिर से तकरीबन उसी तरीके से बनाना, यही प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का काम होता है। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो भी चीज क्रिएट की जाती है उसका काम होता है फंक्शन। जैसे आपकी जीभ कटी तो जीभ बनाया जाएगा जिससे जीभ का फंक्शन हो सके, आप नॉर्मल तरीके से खाना खा सके, बोल सके। आपका ऊंट कट गया, आपका गाल कट गया, मतलब कैंसर सर्जन ने काटा, ये काट करके निकाल दिया। उसके बाद अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा तो आप जिंदगी भर ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। जबड़ा निकाल देते हैं, आपका जबड़ा निकाल दिया। इनफैक्ट अगर जबड़े के सेंटर वाला पोर्शन निकाल देंगे तो आप सांस तक नहीं ले पाएंगे, आपकी जीभ कोलैप्स करके आपकी सांस बंद कर देगी। तो रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सुंदरता के लिए नहीं है, उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए मेंटेन करने के लिए है। आंख के नीचे का सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो आप देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सुंदरता के लिए नहीं, फंक्शन के लिए की जाती है। कि जो उसका, क्योंकि आपको जीवित रहना है, कैंसर के सर्वाइवल के बाद आपको एक नॉर्मल आदमी की तरह से सोसाइटी में जीवित रहना है, तो आपको खाना, सांस लेना, चबाना, ये सब सारी चीजें जरूरी है। तो प्राइमरी फंक्शन ये होता है। ये हेड एंड नेक सर्जरी में आपने बताया। हाँ जी। दूसरी चीज आती है फंक्शन के बाद, ट्यूमर निकलने की जो गुंजाइश होती है वो हमेशा जब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन अवेलेबल होता है तो बेटर होती है, क्योंकि कैंसर सर्जन का फोकस अपने काम पे रहता है। और अगर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन अवेलेबल नहीं है तो उसको डायरेक्ट टाके लगा के क्लोज करने पड़ेंगे, तो वो मार्जिन में कंजूसी करता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि हम ये चीज निकालेंगे और बनाने वाला अवेलेबल है तो आप लिबरल होकर के मार्जिन निकालेंगे। और ये इसके ऊपर स्टडीज हैं कि जब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन साथ में काम करता है तो कैंसर सर्जन लिबरली उस मार्जिन को निकालता है। जहां पे 10 मिलीमीटर निकालता है वो कहता है 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा ले, 20 निकाल लो यार, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है। लेकिन जहां पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन नहीं होता है, उसको प्राइमरी क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, तो उस मार्जिन को निकालने में कंजूसी करता है कि 10 के बजाय 9 मिलीमीटर ही कर दिया। और कभी कभी यही चीजें रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कैंसर जो शब्द की उत्पत्ति है वो क्रैब या केकड़े से हुई है। तो केकड़े का जैसा इतना शरीर दिखता है और उंगलियां चारों तरफ धसी होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जीभ में कैंसर है, लेकिन कैंसर का जो एक्सटेंशन है वो बहुत अंदर तक होता है। तो कैंसर सर्जन कोशिश करता है कि पूरा मार्जिन कैंसर का निकाल दें। और जैसा कि सर ने कहा, अगर उसी कैंसर सर्जन को बाद में फिर वहां पर सामान्य टिश्यू बनाना है तो उनकी कैंसर में निश्चित रूप से प्रिसाइजनेस घट जाएगी।
हालांकि ऐसी मशीन्स हैं जो ओटी में होती हैं, जो फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी जिसको बोलते हैं, जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो कैंसर सर्जन वहीं जहां तक मार्जिन निकाला वहां से 2 मिलीमीटर आगे का एक टिश्यू देते हैं, 1-1.5-2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि हमको और निकालना है कि नहीं निकालना। लेकिन यहाँ पर काम को 2 भागों में अगर बांट ले तो और अच्छा है। कैंसर सर्जन कैंसर से पीड़ित टिश्यू को निकाल रहा है और दूसरा व्यक्ति यानी प्लास्टिक सर्जन उस जगह को इस लायक बना रहा है कि व्यक्ति के नॉर्मल काम हो सके, और निश्चित रूप से सुंदरता का भी इशू आता होगा। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा सर। ऐसा नहीं कि उसको 2 पार्ट में मैंने उनके काम को शेयर कर लिया कि आधा काम उन्होंने कर दिया, हम आधा काम कर दिया। नहीं, कैंसर सर्जन का काम है बेसिकली डिजीज को निकालना। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन का काम है फिर से उसको बनाना। उसकी ट्रेनिंग ही इसी बात की है। अच्छा। कैंसर सर्जन को कभी भी ट्रेनिंग इस बात की नहीं दी जाती है कि ओरिजिनल फॉर्म और शेप में जो है उस तरह से कहीं भी बॉडी के और पार्ट से निकाल करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करें। वो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो ट्यूमर कैंसर होते हैं जिसमें प्राइमरी टाँके लगा करके बंद होते हैं या थोड़े बहुत लोकल टिश्यू लगा करके होते हैं तो वहां तो काम चल जाता है। बट दोनों का काम ही का लेवल बिल्कुल अलग है, फर्क है, ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। तो जब भी बड़े अगर कैंसर निकलने के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो उसकी ट्रेनिंग ही बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन के ही पास होती है और वही ये चीज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत जटिल सर्जरी होती है। बिल्डिंग गिराने में बहुत कम टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल। बिल्डिंग बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए मैं यहाँ भी कहूँ, ऐसा नहीं कि किसी का रोल कम है, लेकिन गिराना भी एक कला है। ये कला है कि कितना हमको गिराना है बिना आसपास डैमेज करे हुए। तो लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमेशा रिलेटिवली ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो जैसे हेड एंड नेक कैंसर में होता है कि अगर रिसेक्शन या जो कैंसर सर्जन का पार्ट होता है 2 से 2.5 घंटे का है तो यूजुअली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन का पार्ट 4 से 5 से 6 घंटे तक का होता है। यहाँ हेड एंड नेक से जो सबसे ज्यादा तात्पर्य है हमारे गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जो तंबाकू खाने की वजह से होता है, लोग यूं सुर्ती मलते हैं और यहाँ रख लेते हैं, तो इस जगह का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है। इन सारे कैंसर से सर का तात्पर्य है। किसी भी एरिया का हो, जैसे हेड नेक कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पेनिस का कैंसर हुआ, वल्वा का कैंसर हुआ, थाई का कैंसर हुआ, नी का हुआ, या स्किन में किसी पार्ट का कैंसर हुआ, क्योंकि बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा थोड़ा हम लोग क्या कम होता है कि हम लोग डार्क जिसको होता है उसको बड़ी मार्जिन रिसेक्शन करना पड़ता है, रिसेक्शन करना पड़ता है, 10 सेंटीमीटर तक मार्जिन उसमें लेनी पड़ती है। तो उन सब का इतने बड़े जब कैंसर रिसेक्शन होते हैं तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन ही उसको अच्छी तरीके से बना सकता है। तो इस फॉर्म के साथ और अच्छी मार्जिन के साथ रिसेक्शन साथ उसको एक्स्ट्रा मिलता है कि लुक भी बेटर मिल जाता है। अगर आपका जबड़ा निकाल दिया गया है, आपका ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, तो अगर उसको कैंसर सर्जरी मतलब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से तुरंत बना दिया गया है तो इस फॉर्म और कैंसर रिसेक्टिबिलिटी के साथ साथ आपको लुक भी बेटर। अल्टीमेटली जब आप सोसाइटी में जाते हो तो आपको जिंदगी भर एक नॉर्मल पर्सन की तरीके से दिखना भी होता है। तो कभी उस मरीज से आप पूछे जिसकी गाल की कैंसर सर्जरी हुई लेकिन वो जिंदगी भर टेढ़ा होकर के घूम रहा है। अगर दूसरे को देखिए कि वो कैंसर सर्जरी हो गई लेकिन मोर और लेस 1-2 निशान के अलावा उनको बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, उनका जबड़ा प्रॉपर फॉर्म में है, उनका गाल प्रॉपर फॉर्म में है, वो चबा पूरी तरीके से सकते हैं, या उनका चाहे ब्रेस्ट सर्जरी हो चाहे पिनाइल सर्जरी हो, तो उसको जब रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो उसके साथ उसको लुक में भी कॉन्फिडेंस आता है, साइकोलॉजिकली बेटर महसूस करते हैं। कई बार ऑप्शन ये होता है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसी समय की जाए जिस समय कैंसर सर्जरी हो रही है, या इसको बाद में किसी सेकेंड डे से, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होता है। ये मुंह को जबड़े को खुला नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन नहीं होता। ब्रेस्ट के लिए स्पेशली होता है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसी समय किया जाए या बाद में किया जाए। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि हमेशा रिजल्ट उसी समय अगर कराए जाए तो बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय टिश्यूज वर्जिन है, वेसल्स बिल्कुल नहीं है। तो उस समय जो टिश्यू लगाने की और उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर एक बार उन्हीं टिश्यूज में रेडियोथेरेपी हो गई, टिश्यूज थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए,
तो उसके बाद उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा डिफिकल्ट हो जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, अच्छे नहीं होते, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। सेकंड चीज, अगर आप कैंसर रिसेक्शन के साथ साथ उसी समय उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो बाद में रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी का इफेक्ट या उनकी डोज देने की क्षमता बेटर होती है, क्योंकि आपको एक वेस्कुलराइज्ड, जिसमें ब्लड फ्लो अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छा जा रहा है, वो टिश्यू मिल रहा है, हील टिश्यू मिल रहा है, तो आप पूरी तरीके से रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अदरवाइज कई बार आप रेडियोथेरेपी दे ही नहीं पाते कि वहां टिश्यू की नेक्रोसिस हो चुकी है, नेक्रोसिस सूख चुका है। हाँ, कई बार बोन गल जाती है। तो जब रिकंस्ट्रक्शन उसी समय होता है तो आप प्रॉपरली उसकी रेडियोथेरेपी, मतलब उस कैंसर की क्यूरेबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर हो जाती है, इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन करना। सर तो जो सर ने बताया, अगर उसको हम लोग संक्षेप में देखें तो एक चीज तो ये है कि कैंसर सर्जरी एक अपना अलग हिस्सा है जिसके लिए हाईली स्किल्ड और ट्रेंड कैंसर सर्जन होते हैं, ऑन्को सर्जन्स कहते हैं उनको, लेकिन वो केवल कैंसर ग्रस्त भाग को बाहर निकालते हैं। मैं शरीर के अंदरूनी कैंसर की बात नहीं कर रहा, जैसे गैल ब्लैडर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, या सुपरफिशियल कैंसर जहां स्किन और बाकी हड्डी वगैरह इन्वॉल्व है, हेड एंड नेक का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, या पेनिस अथवा लिंग का कैंसर, या वल्वा का कैंसर। इन सारे कैंसर्स में कैंसर सर्जन का काम है कैंसर से प्रभावित अंग को निकालना और उस जगह पर वापस वैसे ही अंग जैसे को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो स्पेशल ट्रेनिंग है तो वो प्लास्टिक सर्जन के पास होती है। तो आप लोगों से इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर ना करे आप या आपके अपनों को कहीं इस तरीके का कैंसर हो, तो ऐसे कैंसर सेंटर को चुनें जहां पर कैंसर सर्जन और प्लास्टिक सर्जन एक ही बार में सर्जरी करें। जैसा कि सर ने बताया उसके अनेक लाभ हैं, एक लाभ और भी तो है, मरीज एक ही बार बेहोश होगा, उसी बेहोशी में उनका कैंसर भी निकल जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, खर्च भी कम हो जाता है। 2 बार ओटी में जाएंगे तो 2 बार ओटी का पैसा देना पड़ेगा। तो यही संदेश है जो आप तक पहुंचाने का हम लोगों का उद्देश्य था, इस वार्तालाप का, इस पॉडकास्ट का। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं हमारे सर डॉक्टर आर के मिश्रा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद।